ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 29 दिसंबर 2025 की मुरली के मंथन में आपका स्वागत है। ओम शांति। आज तो बाबा ने हम बच्चों को वापस घर ले जाने की तैयारी जैसे खुद ही शुरू कर दी है। हाँ, बहुत सुंदर प्रेरणाएं दी हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बाबा हमारा हाथ पकड़कर कह रहे हैं, चलो बच्चे, अब बस मंजिल सामने है। बिल्कुल। चलिए तो फिर बाबा की इसी मीठी याद में बैठकर आज के महावाक्यों का उनका रस लेते हैं। तो आज बाबा ने हम मीठे बच्चों को जो सार सुनाया, वो तो सचमुच दिल में बसा लेने वाला है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अब घर जाना है, इसलिए देह सहित देह के सब संबंधों को भूल ममेकम याद करो और पावन बनो। जी, कितनी सहज और शक्तिशाली श्रीमत है। हाँ, इसमें कोई उलझन ही नहीं है, कोई भटकाव नहीं। बाबा ने जैसे पूरी यात्रा का सार बस इन 2-3 शब्दों में बता दिया। मंजिल भी सामने रख दी। हाँ, मंजिल भी सामने है, हमारा प्यारा घर, परम धाम, और उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता भी बिल्कुल साफ है। एक बाप की याद और पवित्रता। कभी-कभी हम पुरुषार्थ में बहुत सी बातों में उलझ जाते हैं ना। हाँ, ये होता है, लेकिन बाबा आके हमें वापस मूल बात पे ले आते हैं। बस मामेकम याद करो। इससे सहज और क्या होगा। यही तो बाबा का प्यार है, बार बार याद दिलाना। और देखिए, आज का प्रश्न भी इसी पुरुषार्थ की गहराई से जुड़ा हुआ है। हाँ, बाबा से पूछा गया, आत्मा के संबंध में कौन सी एक महीन बात महीन बुद्धि वाले ही समझ सकते हैं? प्रश्न ही अपने आप में बहुत सुंदर है ना? हाँ। ये इशारा करता है कि ज्ञान की कुछ बातें सतह पर होती हैं और कुछ गहरे राज होते हैं। उन्हें समझने के लिए बुद्धि को बहुत सूक्ष्म, बहुत महीन बनाना पड़ता है। और बाबा का उत्तर तो कमाल का है। बिल्कुल। बाबा समझाते हैं कि आत्मा पर सुई की तरह धीरे धीरे जंक मतलब कट चढ़ती गई है। ये कोई मोटी बात नहीं है कि आज आत्मा साफ थी और कल एकदम से काली हो गई। नहीं नहीं। बाबा कहते हैं ये बहुत सूक्ष्म प्रक्रिया है जो आधा कल्प से चल रही है। मुझे ये सुई की तरह वाला जो उदाहरण है ना, ये बहुत आकर्षित करता है। जी। सुई कितनी छोटी और पतली सी होती है और उस पर जंग भी बहुत धीरे धीरे, लगभग अदृश्य रूप से चढ़ती है। पता भी नहीं चलता। हाँ, शायद हमें पता भी नहीं चलता। तो बाबा यही कह रहे हैं कि द्वापर से लेकर अब तक देह अभिमान की छोटी छोटी विकारों की वो जो परमत की नमी है, उससे आत्मा रूपी सुई पर जंग चढ़ती रही। तो क्या इसका मतलब ये है कि बड़ी बड़ी गलतियों से ज्यादा खतरनाक वो रोज की छोटी छोटी भूलें हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं? आपने बहुत बहुत गहरा पॉइंट पकड़ा है। बिल्कुल यही बात है। अच्छा। बड़े विकारों से तो आत्मा पर मोटी कट लगती ही है, वो तो स्पष्ट दिखाई देती है ना। लेकिन बाबा का इशारा उस सूक्ष्म जंक की ओर है जो संकल्पों से, व्यर्थ बातों से, किसी के प्रति हल्के से बुरे भाव से, अपनी देह की सजावट के अभिमान से, इन सब छोटी छोटी बातों से चढ़ती है। अच्छा। और क्योंकि धीरे धीरे चढ़ी है, तो बाबा कहते हैं उतरेगी भी याद के निरंतर अभ्यास से, आहिस्ते आहिस्ते। इसके लिए बहुत धैर्य और लगन चाहिए। और बाबा ने इसी के साथ दो बहुत महत्वपूर्ण परिणाम भी तो बताए हैं। जी। पहला कि जब तक ये जंग पूरी तरह नहीं उतरती, जब तक आत्मा सतोप्रधान नहीं बनती, तब तक बाप की खींच का अनुभव नहीं होगा। बिल्कुल। और दूसरा, हमारी सेवा में सफलता भी इसी पर निर्भर करती है। मतलब जितनी जंग उतरी होगी, उतनी हमारी बातों में कशिश होगी। जी। और ये दोनों बातें एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ी हुई हैं। कैसे? देखिए, जब हम बाप की कशिश महसूस करेंगे तो हमारी स्थिति शक्तिशाली होगी। सही है। और जब हमारी स्थिति शक्तिशाली होगी तो हमारी वाणी में, हमारी वृत्ति में वो आकर्षण अपने आप आएगा जो दूसरी आत्माओं को खींचेगा। अच्छा। कभी कभी हम सोचते हैं ना कि हम ज्ञान तो बहुत अच्छा सुनाते हैं, पर किसी पर असर क्यों नहीं होता। हाँ, ये सवाल आता है मन में। बाबा ने आज उसका मूल कारण बता दिया। आत्मा पर अभी भी कहीं ना कहीं जंक लगी हुई है जो उस रूहानी चुंबकीय शक्ति को रोक रही है। चलिए इसी जंक और चुंबक के रहस्य पर और गहराई से बात करते हैं। बाबा ने आज इस पर बहुत जोर दिया है। जी। बाबा का ये सुई और जंग का उदाहरण इतना सटीक है क्योंकि ये एक अनुभव की बात है। जैसे लोहे की सुई को अगर आप किसी नमी वाली जगह पर छोड़ दें तो आप हर रोज उसे देखेंगे तो शायद आपको फर्क नजर ना आए। सही बात है। लेकिन कुछ समय बाद देखेंगे तो उस पर एक परत चढ़ी होगी। हमारी आत्मा के साथ भी बिल्कुल यही हुआ है। आधा कल्प से हम देह की दुनिया में रहे, देह के संबंधियों के बीच रहे, विकारों की नमी लगती रही और आत्मा की जो असली चमक थी वो खो गई। और बाबा ने चेतावनी भी दी है कि विकार में जाने से तो बहुत मोटी कट लग जाती है। हाँ, वो तो बहुत बड़ी बात है। मतलब छोटी छोटी भूलें सूक्ष्म जंक हैं, पर विकारों की भूल तो जैसे आत्मा पर गहरा जख्म छोड़ देती है। जी। जिसे भरने में बहुत समय और बहुत योगबल लगता है।
इसीलिए तो बाबा पवित्रता पर इतना जोर देते हैं। बिल्कुल। पवित्रता ही वो कवच है जो इस मोटी जंग से हमें बचाता है। और फिर बाबा ने चुंबक का उदाहरण दिया जो इस बात को और भी स्पष्ट कर देता है। हाँ, वो तो बहुत ही सुंदर उदाहरण है। बताइए उसके बारे में। बाबा परम चुंबक है, सुप्रीम मैग्नेट, और हम आत्माएं लोहे की सुइयां हैं। अब सोचिए, एक साफ सुई को चुंबक के पास लाते ही वो कैसे तुरंत खिंचकर चिपक जाती है। फौरन। हाँ, लेकिन अगर सुई पर मोटी जंग की परत हो तो चुंबक का उस पर कोई असर नहीं होगा। बाबा तो यहाँ तक कहते हैं, एक कोना भी अगर जंक वाला है तो कशिश कम हो जाएगी। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें अपने पुरुषार्थ में बहुत बहुत ईमानदार रहना होगा। जी, हम रोज खुद को चेक कर सकते हैं, क्या मुझे आज बाबा की याद में खिंचाव महसूस हुआ? क्या अमृत वेला सहज और शक्तिशाली था? अगर नहीं तो जरूर दिन में कोई ऐसा संकल्प, बोल या कर्म हुआ है जिसने आत्मा पर जंग की एक और परत चढ़ा दी। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल आईना है अपनी स्थिति को जांचने का, है ना? और ये हमें धैर्य भी सिखाता है। अगर आज खिंचाव कम है तो निराश नहीं होना है। अच्छा। बल्कि ये समझना है कि अच्छा, आज जंग थोड़ी ज्यादा है, अब मुझे योग अग्नि में बैठकर इसे साफ करना है। ये पुरुषार्थ का एक सुंदर खेल बन जाता है, निराशा का कारण नहीं। बहुत सुंदर। और ये जंग चढ़ी इसलिए क्योंकि हम ज्ञान के दिन से भक्ति के रात में आ गए थे। बाबा ने आज इसका भी बहुत सुंदर वर्णन किया है। जी, बाबा ने सतयुग और कलयुग के फर्क को दिन और रात के उदाहरण से समझाया। सतयुग ज्ञान का दिन, हाँ, वहाँ सूर्यवंशी देवी देवताएं हैं, सब कुछ प्रकाशमय है, आत्मा अपनी पूरी शक्ति में है, सतो प्रधान है, वहाँ दुख का तो नाम निशान नहीं। और कलयुग? और कलयुग भक्ति की रात, बल्कि बाबा कहते हैं घोर अंधियारा है। आत्माएं भटक रही हैं, चिल्ला रही हैं, पतित पावन को पुकार रही हैं, पर जानती नहीं कि वो कौन है। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम उस अंधियारी रात के बिल्कुल अंत में और इस नए दिन की सुबह होने से ठीक पहले संगम युग पर बाबा से मिले। बाबा आकर हमें उस रात के संस्कारों से निकालकर दिन के उजाले की स्मृति दिला रहे हैं। और ये सिर्फ आत्मा की बात नहीं है, बाबा ने प्रकृति का भी कितना सुंदर अंतर बताया है। हाँ, वो भी बहुत वंडरफुल था। बाबा कहते हैं सतयुग में धरती भी सतो प्रधान होती है, वहाँ के फल, फूल, अन्न सब में भरपूर ताकत होती है, वहाँ बीमार होने का तो सवाल ही नहीं। और यहाँ कलयुग में? यहाँ कलयुग में बाबा कहते हैं धरनी ही बंजर जैसी हो गई है, हर चीज से सत्व मतलब जो असली ताकत है वो निकल गई है। सही बात है। आप कहीं से भी बीज ले आओ, कितनी भी खाद डाल दो, लेकिन इस तमो प्रधान प्रकृति में वो सतो प्रधान वाली बात आ ही नहीं सकती। ये सोचने से ही कितनी खुशी होती है कि हम ऐसी दुनिया में जाने वाले हैं। जी, जब हम आत्माएं सतो प्रधान बन जाएंगी तो प्रकृति भी हमारी दासी बनकर सतो प्रधान रूप में हमारी सेवा करेगी। बिल्कुल। और उस नई दुनिया को बनाने के लिए और हमें उस लायक बनाने के लिए बाबा जो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं वो भी कितनी न्यारी है। हाँ, बाबा कहते हैं यह रूहानी पढ़ाई है जो रूहों का बाप, स्पिरिचुअल फादर ही आकर पढ़ाते हैं। ये कोई शास्त्रों की पढ़ाई नहीं है। जी, दुनिया में जो योग आदि सिखाते हैं वो भी शास्त्र पढ़कर या किसी गुरु से सुनकर सिखाते हैं। पर बाबा एक सवाल पूछते हैं, क्या उन सबको किसने सिखाया? सही बात है। यह ज्ञान तो सीधा ज्ञान का सागर बाप आकर हम बच्चों को संगम पर ही देते हैं। इसीलिए यह सबसे ऊंची पढ़ाई है। और इस पढ़ाई को धारण करने के लिए बाबा ने आज एक विशेष शब्द इस्तेमाल किया, शुरूढ़ बुद्धि। हाँ, शुरूढ़ बुद्धि यानी तीक्ष्ण, तेज बुद्धि। जी, जैसे एक होशियार विद्यार्थी हर बात को तुरंत पकड़ लेता है, वैसे ही हमें बनना है। बाबा ने डॉक्टर और बैरिस्टर का उदाहरण दिया। हाँ, सोचिए, एक अच्छे डॉक्टर की बुद्धि में कितनी दवाइयों के नाम और उनके असर रहते हैं। एक बैरिस्टर को कानून की कितनी धाराएं याद रहती हैं। सही है। वो अपने काम में इतने मगन रहते हैं कि उनकी बुद्धि में वही पॉइंट्स घूमती रहती हैं। तो बाबा हमसे भी यही उम्मीद करते हैं हाँ, कि हमारी बुद्धि में भी ज्ञान के पॉइंट्स ऐसे समा जाएं कि हर समय अंदर चिंतन चलता रहे। जी बिल्कुल। हम कहीं भी जाएं, किसी से भी मिलें, हमारी बुद्धि में ये चलता रहे कि इन्हें कैसे ज्ञान दें, इन्हें बाबा का परिचय कैसे दें। और बाबा ने सेवा की बहुत सुंदर युक्ति भी बताई। क्या? कि भाषण करने से पहले पॉइंट्स को लिखो, देखो कि सब बातें सही क्रम में है या नहीं, और भाषण के बाद भी उस पर सोचो कि और क्या बेहतर हो सकता था। वाह! बाबा कहते हैं जितना ज्ञान पर माथा मारेंगे यानी जितना चिंतन करेंगे, बुद्धि उतनी भरपूर होगी। और फिर? और जब बुद्धि ज्ञान से भरपूर होगी तो सेवा किए बिना रहा ही नहीं जाएगा। अच्छा। जैसे पानी से भरा हुआ बर्तन छलकता है ना, हाँ,
वैसे ही ज्ञान से भरपूर आत्मा सेवा का अवसर ढूंढती है। वाह उसे सेवा में मजा आता है। वाह। और सेवा के साथ साथ बाबा ने आज सन्यास के असली अर्थ को भी बहुत गहराई से समझाया है। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। बाबा ने दुनिया के सन्यास और हमारे ईश्वरीय सन्यास का अंतर बताया। दुनिया में सन्यासी घर बार छोड़ देते हैं, परिवार को छोड़ देते हैं, वेशभूषा बदल लेते हैं। हाँ, अपनी वेशभूषा बदल लेते हैं, गिरवे वस्त्र पहन लेते हैं, भभूत लगा लेते हैं, कितना कुछ करते हैं पवित्रता के लिए। पर बाबा कहते हैं मेरे बच्चों को ये सब करने की कोई दरकार नहीं है। हमारा सन्यास तो बुद्धि का सन्यास है। बिल्कुल। ये कितना सहज और कितना श्रेष्ठ है। जी। हमें घर में रहते हुए अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभाते हुए बस बुद्धि से पुरानी दुनिया और पुराने देह के संबंधों को भूलना है। तन से कर्म करते हुए, मन से, बुद्धि से, एक बाप से जुड़े रहना है। बाबा ने तो यहाँ तक कह दिया कि ड्रेस बदलने की भी बात नहीं। अगर कोई सफेद साड़ी न भी पहने तो कोई हर्जा नहीं। मतलब मुख्य बात बाहरी दिखावा नहीं है। बिल्कुल नहीं, मुख्य बात है आंतरिक स्थिति। असली चीज है, क्या मैं खुद को आत्मा समझकर बाप को याद कर रही हूँ? क्या मेरी बुद्धि का लगाव इस पुरानी दुनिया से टूट गया है? अगर हाँ, तो यही सच्चा सन्यास है। और इसी से आत्मा की जंग उतरेगी, इसी से कट निकलेगी और हम सतो प्रधान बनेंगे। ये कर्म कांड से मुक्त बहुत सहज और प्रैक्टिकल मार्ग है। और इसी याद की यात्रा और सन्यास को बाबा ने एक बहुत शक्तिशाली नाम दिया है, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की, योग अग्नि। ये शब्द ही अपने आप में बहुत शक्तिशाली है, योग की अग्नि। हाँ। जैसे अग्नि का काम है जलाना, साफ करना। कितना भी पुराना कचरा हो, गंदगी हो, अग्नि उसे जलाकर राख कर देती है ना? जी बिल्कुल। वैसे बाबा कहते हैं मेरी याद की यह अग्नि तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों को, तुम्हारी आत्मा पर चढ़ी हुई जंग को भस्म कर देगी। और बाबा ने इसका विपरीत भी बताया, कामचिता। हाँ, वो भी एक अग्नि है जिसमें चलकर आत्मा काली तमो प्रधान बन गई है। आधा कल्प हम उस आग में जलते रहे। अब बाप आके कहते हैं बच्चे, उस आग को छोड़ो और इस योग की शीतल पावन अग्नि से खुद को गोरा बनाओ, पवित्र बनाओ, सतो प्रधान बनाओ। ये बातें हम ब्राह्मण बच्चों ने सिवाय और कोई समझ ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं, दुनिया वालों के लिए तो ये बहुत नई और अद्भुत बातें हैं। वो तो शास्त्रों की अथॉरिटी को मानते हैं। और हम बच्चे जानते हैं कि सद्गति शास्त्रों से नहीं बल्कि सीधे ज्ञान के सागर बाप से मिलती है। इसीलिए हमारा मार्ग ही न्यारा है। चलिए अब देखते हैं कि आज की इस गहरी मुरली से धारणा के लिए बाबा ने कौन से मुख्य बिंदु दिए हैं। जी, आज धारणा के लिए बाबा ने 2 बहुत शक्तिशाली बिंदु दिए हैं। पहला है, आत्मा रूपी सुई पर जो जंग चढ़ी है उसे योग बल से उतार सतो प्रधान बनने की पूरी मेहनत करनी है। और कभी भी सुनी सुनाई बातों पर चलकर इस ईश्वरीय पढ़ाई को नहीं छोड़ना है। इस एक पॉइंट में बाबा ने पुरुषार्थ और निश्चय दोनों को साथ में रख दिया है। जी। एक तरफ योग बल से जंग उतारने की मेहनत करनी है, जो हमारा 100 पुरुषार्थ है, और दूसरी तरफ बाहरी प्रभावों से अपने निश्चय को बचाना है। ये भी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। दुनिया में बहुत सी बातें सुनने को मिलेगी, कोई कुछ कहेगा, कोई निंदा करेगा, लेकिन हमें सुनी सुनाई बातों पर अपने निश्चय को डगमगाने नहीं देना है। ये बहुत जरूरी धारणा है। बिल्कुल। और दूसरा बिंदु सेवा से जुड़ा है। क्या है वो? अपनी बुद्धि को ज्ञान की पॉइंट से भरपूर रखकर सेवा करनी है। सेवा करते समय रग देखकर ज्ञान देना है। बहुत शुरूढ़ अर्थात तीक्ष्ण बुद्धि बनना है। वाह, ये सेवा की कला है। जी। सिर्फ ज्ञान सुना देना सेवा नहीं है, पहले अपनी बुद्धि को ज्ञान से भरपूर करना है। और फिर सामने वाली आत्मा की स्थिति, उसके संस्कार, उसकी जरूरत को समझकर यानी रग देखकर उसे ज्ञान की वही पॉइंट देनी है जो उसके दिल को छू जाए। सही कहा। किसी को बाप का प्यार चाहिए, किसी को शांति की शक्ति चाहिए, किसी को ज्ञान के रहस्य चाहिए। ये समझने के लिए बहुत तीक्ष्ण और रूहानी बुद्धि की जरूरत है। जी। और आज का बाबा का वरदान तो हम बच्चों को हर परिस्थिति के पार ले जाने वाला है। बाबा का वरदान है, कलयुगी दुनिया के दुख अशांति का नजारा देखते हुए सदा साक्षी व बेहद के वैरागी भव। वाह, कितना शक्तिशाली और समय प्रमाण वरदान है ना? हाँ। बाबा हमें भविष्य में आने वाले दृश्यों के लिए अभी से तैयार कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि दुनिया में दुख, अशांति, हाहाकार पड़ेगा, लेकिन मेरे बच्चों की चढ़ती कला होगी। उनके लिए जो हाहाकार का समय होगा, हमारे लिए वही जय जयकार का समय होगा। वाह, इसलिए हमें घबराना नहीं है, बल्कि साक्षी होकर उस नजारे को देखना है। ये साक्षी होकर देखने का अर्थ भी बहुत गहरा है।
जी। इसका मतलब असंवेदनशील होना नहीं है, बल्कि ड्रामा के ज्ञान में स्थित होकर अचल अडोल रहना है। बिल्कुल। जब हम जानते हैं कि ये सब विनाश का खेल है और इसके बाद सतयुग की स्थापना होनी है, तो हम डिस्टर्ब नहीं होते। सही। बाबा कहते हैं, कोई रोए चिल्लाए, साक्षी होकर देखने में मजा आता है। ये मजा शब्द मुझे लगते हैं ड्रामा को यथार्थ रीति जानने की खुशी का प्रतीक है। जी, और वैराग्य वृत्ति की निशानी है। हाँ। और जो इस नज़ारे को साक्षी होकर देखते हैं, वही सहज ही बेहद के वैरागी बन जाते हैं। उन्हें पुरानी दुनिया की किसी भी चीज में आकर्षण महसूस नहीं होता। उनका दिल इस दुख की दुनिया से उपराम हो जाता है और बुद्धि नई दुनिया की तरफ लगी रहती है। बिल्कुल। और आज का स्लोगन भी इसी वरदान को जीवन में लाने की विधि बता रहा है। हाँ, आज का स्लोगन है, कैसी भी धरनी तैयार करनी है तो वाणी के साथ वृत्ति से सेवा करो। कितना सुंदर कनेक्शन है ना? जब हम साक्षी स्थिति में होंगे, जब हम बेहद के वैरागी होंगे, तो हमारी वृत्ति, हमारे वाइब्रेशंस स्वतः ही बहुत शक्तिशाली और शांत हो जाएंगे। जी। फिर हमें सिर्फ वाणी से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हमारी शक्तिशाली वृत्ति ही आत्माओं को खींचेगी। सही कहा। हमारी शांति की वृत्ति उन्हें शांति का अनुभव कराएगी। और इस तरह बंजर जैसी धरनी, मतलब जो आत्माएं ज्ञान लेने के बिल्कुल लायक नहीं लगती, वो भी तैयार हो जाएंगी। मतलब वृत्ति की सेवा वाणी की सेवा से ज्यादा सूक्ष्म और प्रभावशाली होती है। बिल्कुल सही कहा। और आज के अव्यक्त इशारे में तो बाप दादा हमें अपने अंतिम मंजिल की याद दिला रहे हैं। इशारा है, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। वाह, ये तो पुरुषार्थ के शिखर का इशारा है। हाँ। संपन्न और कर्मातीत अवस्था। बाप दादा ने मशीनरी का कितना सहज उदाहरण दिया कि जैसे एक बार मशीन को ठीक से सेट कर दो तो वो ऑटोमेटिक चलती रहती है, बार बार उसे ठीक नहीं करना पड़ता। अच्छा। ऐसे ही हमें अपनी संपूर्ण बाप समान स्थिति को अपनी बुद्धि में ऐसा सेट कर देना है कि हमारे संकल्प, बोल और कर्म उसी सेटिंग के अनुसार ऑटोमेटिक चले। जी बिल्कुल। इसका मतलब है कि हर संकल्प करने से पहले सोचना ना पड़े कि ये श्रीमत के अनुसार है या नहीं। हाँ। हमारी स्थिति इतनी ऊंची सेट हो जाए कि हमसे कुछ भी गलत, कोई भी व्यर्थ संकल्प हो ही नहीं सकता। सब कुछ स्वतः श्रेष्ठ और कल्याणकारी हो। वाह, यह है रोज रोज की मेहनत से मुक्त होकर ऑटोमेटिक नेचुरल स्टेज पर आना। बाप दादा हमें अब इसी धुन में रहने के लिए कह रहे हैं। जी, ये पुरुषार्थ की बहुत ऊंची और बहुत सहज मंजिल का इशारा है। हमें अब बस इसी लगन में मगन रहना है। चलिए, आज की मुरली से मिले इन अनमोल रत्नों से कुछ शक्तिशाली स्वमानों का अभ्यास करें। अपने मन को एकाग्र करके दिल से इन स्वमानों को अनुभव करें। जी। मन ही मन मेरे साथ दोहराएं, मैं आत्मा रूपी चमकती हुई सुई हूं, मुझ पर अब कोई जंक नहीं है। मैं साक्षी दृष्टा आत्मा हूं, हर खेल को मजे से देख रही हूं। मैं बेहद का वैरागी हूं, इस पुरानी दुनिया से मेरा बुद्धि योग टूटा हुआ है। मैं बाप समान ज्ञान से भरपूर श्रूर बुद्धि आत्मा हूं। मैं योग अग्नि द्वारा पावन बनी फरिश्ता आत्मा हूं। तो आज बाबा ने हमें आत्मा पर धीरे धीरे चढ़ी जंक को योग की शक्तिशाली अग्नि से साफ करने की बहुत सुंदर विधि बताई। हाँ। और साथ ही आने वाले समय के लिए साक्षी और बेहद के वैरागी बनकर हर परिस्थिति को पार करने की शक्ति दी। और धुन भी दे दी। जी, अब बस एक ही धुन रहे, संपन्न और कर्मातीत बनना है। अगर आज की मुरली से आपको कोई विशेष प्रेरणा या स्वमान का अनुभव मिला हो तो उसे अपने जीवन में धारण करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। अपने विचार या अनुभव कमेंट में साझा करें ताकि अन्य आत्माओं को भी शक्ति मिले। याद रखें, हर शुभ संकल्प ही विश्व कल्याण की सेवा है। ओम शांति। ओम शांति।